जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2023 में निबंध कैसे लिखें कि जिससे आप लोगों के फुल मार्क मिले। आप लोगों को बताऊंगा कि निबंध कैसे लिखना है। देखो, अब आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का निबंध पूछा जाएगा और इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा 5 निबंध। जो आप लोग 5 निबंध तैयार कर लेते तो आपके ये 4 निबंध बताऊँगा और ये एक होगा, तो आपके 5 तैयार करना बताऊँगा कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, कौन सी गलतियाँ ना करें कि जिससे आप लोगों के पूरे नंबर मिले। देखो, बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, थोड़ी सी गलती कर देने के बाद उनके नंबर कट जाते हैं। किसी के इसी में 5 नंबर मिलते हैं तो किसी के 3 नंबर मिलते हैं, किसी के 2 नंबर मिलते हैं। तो बताऊंगा आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है। उसके बाद में ये नहीं लिखोगे तो आपको फुल मार्क नहीं मिलेंगे। बताऊंगा वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। एक चीज़ ऐसी होती है जो आप लोग वो नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, चाहे जितना ही अच्छा आप लोगों ने लिखा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। तो चलो शुरू करते हैं और आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से आपको निबंध तैयार करना, वही आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर ये हिंदी का पेपर है, इसी पैटर्न पर आपका बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। और यहाँ पर आखिरी में चलते हैं, यहाँ पर देखो पूछा जाएगा क्या लिखा है, अधोलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और ये 9 नंबर का पूछा जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा या जनसंख्या वृद्धि या पर्यावरण प्रदूषण, इनमें से आपको एक ही लिखना है। तो मैं आप लोगों को पर्यावरण प्रदूषण पर बताऊंगा इसको आपको कैसे लिखना है। जैसे जैसे आपको बताऊंगा वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, कोई भी गलती नहीं करना है। और आपको बोर्ड एग्जाम में कौन से पेन यूज़ करना है ये सभी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो, आपको क्या डालना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 28वां या यहाँ पर 9वां पूछा जा सकता है। 2 में से कुछ भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, चाहे 28वां होगा या फिर 9वां प्रश्न होगा। सपोज करो यहाँ पर जैसे 28वां है या यहाँ पर 9वां, कुछ भी ऐसे हो सकता है, इतना अभी कन्फर्म नहीं है। तो यहाँ पर सपोज करो 28वां है तो 28वां ऐसे डाल दोगे, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊँगा सेम ऐसे ही लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर उसके बाद में 28वां हो तो 28वां, 9वां हो तो 9वां, उसके बाद में ऐसे डालने के बाद काले पेन से उसके बाद में और आपको बोर्ड एग्जाम में एक ही बार आपको लाइन खींचना है, और इस तरफ आपको नहीं लाइन खींचना है। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, इस तरफ भी लाइन खींचते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। उसके बाद में उससे पहले आपको क्या डालना है, जैसे यहाँ पर दूसरा हो या तीसरा हो या चौथा कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर सपोज करो कि 1 आपको मालूम है तो ऐसे रोमन अंकों में डालकर जो भी लिख रहे हो पर्यावरण प्रदूषण, और ऐसे लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रूपरेखा काले पेन से हेडिंग डालना है। इसमें क्या लिखा जाता है, देखो रूपरेखा में ये लिखा जाता है कि आपने किस किस बारे में आपको निबंध पता है, किस किस बारे में, मतलब कौन कौन सी आपको हेडिंग लिखना है। तो जैसे इस वीडियो में कौन कौन सी बताया गया है, जैसे प्रस्तावना बताया गया है, उसके बाद में प्रदूषण का अर्थ बताएगा, उसके बाद में तीसरा है प्रदूषण के प्रकार, उसके बाद में प्रदूषण की समस्या और तथा हानियाँ, उसके बाद में यहाँ पर समस्या का समाधान और यहाँ पर उपसंहार। ये आपको इतने लिखने होते हैं। रूपरेखा लिखने से ये होता है एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने किस किस उसकी जो हेडिंग होती है कौन कौन सी हेडिंग लिखी है। तो इस प्रकार से आपको रूपरेखा में डालना ये सभी चीज़ें। तो पहला कौन सा होगा, यहाँ पर प्रस्तावना। सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में ये लिखा जाता है कि जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर आप बता रहे हैं तो इसके बारे में लिखना है कि ये क्या होता है और ये कैसा पनपा है, इस तरह से आपको लिखना होता है। तो कैसे लिखना है, देखो, विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं उसके बाद में वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं, ऐसे लिखना। अभी आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कितना याद करना है, कौन सी याद करना है, कि उतना ही आप लोग याद करके जाना, बस वही आपको बोर्ड एग्जाम में फंसेगा और वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। समझ में आया, विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं और वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। उसके बाद में आगे, पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से जन्म है या फिर जन्मा है, उसके बाद में और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। इस प्रकार से आपको ये प्रस्तावना में लिखना है। देखो कितना सटीक लिखा है, कितना थोड़ा सा लिखा है। आपको ऐसे ही लिखना है और आपको कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना, अच्छे से लिखना है। जितना अच्छा लिखोगे उतने ही अच्छे आप लोगों के मार्क आएंगे। समझ में आया, ऐसे आपको प्रस्तावना हेडिंग डालकर ये आपकी पहली हो गई। उसके बाद में दूसरी रोमन अंकों में डालना है, यहाँ पर क्या डालना है, प्रदूषण का अर्थ। इसमें क्या लिखना है, देखो प्रदूषण का अर्थ मतलब होता है कि ये कैसा पैदा हुआ, उसके बाद में जो यहाँ पर वायु होती है या फिर जो बहुत सी चीज़ें होती, प्रदूषण में क्या लिखना है, देखो प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, जो प्राकृतिक होती है, जो यहाँ पर नेचर होता है हमारा, इसके संतुलन में क्या होता है, दोष पैदा, त्रुटियाँ पैदा होना। उसके बाद में ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना, जो खाने वाली चीज़ें होती या ना शुद्ध मिलना, और ना ही शांत वातावरण मिलना। उसके बाद में
जनसंख्या की वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या ने आज इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे आपको प्रदूषण के अर्थ में लिखना, ये दूसरी हेडिंग है। इसी प्रकार से आपको लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। अभी आपको बताऊंगा कैसे आपको लिखना है, ये तो मैं आप लोगों को सिंपल बता रहा हूं कि ऐसे आपको लिखना है, इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद में अगली हेडिंग डालना है यहाँ पर प्रदूषण के प्रकार। इसमें आपको क्या लिखना है, देखो प्रदूषण कई प्रकार का होता है, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, उसके बाद में रेडियोधर्मी प्रदूषण हो गया, रासायनिक प्रदूषण हो गया। ये सभी क्या है, प्रदूषण के प्रकार हैं। जैसे वायु प्रदूषण, इसमें क्या होता है कि जो यहाँ हवा होती है इसमें बहुत सारी चीज़ें गैसें उत्पन्न हो जाती, जो यहाँ पर जैसे फैक्ट्रियों द्वारा उसमें वायु प्रदूषण हो जाता है। जल प्रदूषण जैसे फैक्ट्रियों द्वारा या फिर नालों द्वारा जो गंदगी आ जाती है उससे जल प्रदूषण होता है। उसके बाद में ध्वनि प्रदूषण होता है, जैसे मोटर वाहनों के चलते या फिर किसी जगह साउंड रखे हुए हैं उनके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। रेडियोधर्मी इसी प्रकार से होता है। रासायनिक प्रदूषण जैसे खाद्य, ये सभी चीज़ें हो गई, ये रासायनिक प्रदूषण में आती हैं। उसके बाद में इनसे निकलने वाले जो धुआं हो गया, नदियों में गंदगी, लाउड स्पीकर आदि प्रदूषण के प्रकार हैं। इस तरह से आपको प्रदूषण के प्रकार में डालना है। देखो कितने शॉर्ट में मैंने बताया। उसके बाद में अगला यहाँ पर चौथा कौन सा डालना है, प्रदूषण की समस्या तथा हानियाँ। ये आपको हेडिंग डालना है। इसमें क्या लिखना है, प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा क्या है, पैदा हो गया। और जैसे कुछ गलत हो जाए तो आपको केवल एक बार काटना है, उसको हाईलाइट नहीं करना। जो हाईलाइट करोगे तो भद्दा दिखेगा और आपको अच्छे से अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे। तो आपको देखो क्या लिखना, प्रदूषण की समस्या तथा हानियाँ में प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। इस प्रदूषण से मनुष्य वरन समस्त जीव प्राणी जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जो यहाँ पर समस्या हो रही, क्या हो रही यहाँ पर, जो इस प्रदूषण से मनुष्य ही नहीं वरन मतलब जो यहाँ पर जानवर हो गए या कोई भी प्राणी हो गए जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, ऐसे लिखना है। उसके बाद में कोई लंगड़ा हो रहा है, कोई बहरा, कोई कैंसर से पीड़ित हो रहा है, तो किसी की दृष्टि आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ऐसे आपको लिखना है प्रदूषण की समस्या तथा हानियाँ में। उसके बाद में अब चलते हैं अगले यहाँ पर, और आपको इसमें क्या लिखना है, देखो इसमें लिखना है आगे यहाँ पर अगली हेडिंग पांचवी, समस्या का समाधान। इसमें क्या लिखना है, देखो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण बहुत ही करना आवश्यक है, सर्वश्रेष्ठ साधन है। उसके बाद में वृक्षों की अधिक कटाई पर रोक लगानी चाहिए। औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुओं से समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रकार से जो समस्या का समाधान उत्पन्न मतलब हो सकता है, जो यहाँ पर वृक्षारोपण हो सकता है या फिर वृक्षों की अधिक कटाई हो रही उनको रोका जा सकता है। जो औद्योगिक कचरे हैं, मशीनें, उनको जो धुआं निकला जाता है उससे समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे क्या होगा, और जल प्रदूषण को नियंत्रण करना चाहिए। तेज ध्वनि वाले साधनों को समुचित व्यवस्था से चलाने देना चाहिए। इस प्रकार से समस्या का समाधान में आपको लिखना है इसी प्रकार से। उसके बाद में अब आते हैं बहुत ही मेन पॉइंट में, जो मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में बताया था। जो ये नहीं लिखोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो कौन सा होता है, निबंध के आखिरी में लिखा जाता है उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है कि आप किस तरह से इसको देखते हो और आपको किस तरह से लिखना है, भारत सरकार ने क्या किया है, मतलब और जो यहाँ पर्यावरण प्रदूषण रोकने से क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको लिखना होता है यहाँ पर उपसंहार में। तो कैसे लिखना है, देखो प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। सरकार ने जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, केंद्रीय बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए हुए हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में वनों की कटाई को रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए गए हैं, इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद में प्रत्येक शुभ अवसरों पर हमें लोगों को क्या करना है, पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे हम क्या होंगे, हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी इसकी काली छाया से बच पाएगी। इस प्रकार से आपको उपसंहार में लिखना है। आपको जिस तरह से आपको मैंने बताया इसी प्रकार से आपको उपसंहार में लिखना है। अब आप लोगों को बता दूं, देखो आपको क्या करना है, केवल सभी में जितने हैं यहाँ पर निबंध जितने भी आप लोग तैयार करो उसकी हेडिंग तैयार करना है और उसके बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें तैयार करो
करो, बस आपको केवल हेडिंग तैयार करना। बोर्ड एग्जाम में जैसे पूरा रटोगे तो केवल आपका टाइम ही बर्बाद होगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में 7 सेट होते हैं और ये आपके जो मैं आप लोगों को 4 बताऊंगा यही आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। तो पहला कौन सा है, जनसंख्या वृद्धि कारण और निवारण पर तैयार कर लेना है। इनकी आपको केवल हेडिंग तैयार करना है और इनके बारे में आपको सोचना है कि कैसे ये क्या था। उसके बाद में विज्ञान वरदान या अभिशाप पर तैयार कर लेना, बहुत बार आपके ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। उसके बाद में छात्र और अनुशासन पर तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कोरोना वायरस पर तैयार कर लेना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि तो आपको इतने ही तैयार कर लेना है। और देखो आपके बोर्ड एग्जाम में 7 सेट होते हैं और ये सभी में आते हैं, लेकिन कोई कोई में आते नहीं। मैं आप लोगों को जो 2 बता दूंगा वही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, लेकिन ये नहीं कंफर्म होगा कि आपके सेट में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 सेट होते हैं। तो पता नहीं किस सेट में कौन सा वो यहाँ पर निबंध चला जाए, इसलिए मैं आपको 4 बता रहा हूँ। ये 4 तैयार कर लो और पर्यावरण प्रदूषण पर जो मैंने बताया वो तैयार कर लो। 5 तैयार कर लो। आपको केवल हेडिंग तैयार करना है और उनके बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हेडिंग तैयार करना है, वही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। पूरा जो यहाँ पर रट्टा मारोगे तो केवल आपका टाइम ही बर्बाद होगा। जैसे यहाँ पर प्रस्तावना तैयार कर लो, और जैसे यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण था तो यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ, और उसके बाद में यहाँ पर प्रदूषण के कारण, ये आपको जब इनको तैयार कर लोगे हेडिंग को और उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत पढ़ लोगे तो आप लोग इजीली वहाँ पर लिख पाओगे। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। और जो आप लोगों को मैंने बताया उपसंहार, ये आपको ज़रूर ही लिखना है आखिरी में। ये जो नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। प्रस्तावना और उपसंहार जरूर लिखा जाता है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और आपको देखो 180 से यहाँ पर 180 से और यहाँ पर 160 से 180 शब्द सीमा लिखना है निबंध की। पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो देखिए।